सवाल ये होता है जब मुस्तफ़ा दुनिया में देने के लिए आए हैं, फिर अहले बैत की मोहब्बत क्यों मांगी, अली का प्यार क्यों मांगा, हजरत फातिमा की तौकीर क्यों मांगी, हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन से प्यार क्यों मांगा, अल्लाह अल्लाह हजरत ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत क्यों मांगी, इमाम मूसा काज़िम, इमाम बाकर, इमाम जाफर, तमाम आइम्मा इज़ाम की मोहब्बत, अहले सादात का प्यार क्यों मांगा? तो मांगा नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा ने, अल्लाह इरशाद फरमाना चाहता है, हबीब अपनी उम्मत को बता दो मेरे हबीब ने तुम्हें अजान दी, मेरे हबीब ने तुम्हें नमाजें दी, मेरे हबीब ने कुरान दिया, मेरे हबीब ने दीन सिखाया, मेरे हबीब ने तुम्हें जीना सिखाया। तो कहीं ऐसा ना हो मुस्तफ़ा इस दुनिया से चला जाए, तुम्हारे हाथ से कुरान छूट जाए, तुम नमाजों को छोड़ दो, तुम मस्जिद की पामाली करने लगो, तुम दीन से फिर जाओ। अगर दीन पर मजबूती के साथ कायम रहना चाहते हो तो मुस्तफ़ा एक दायरा खींच के जा रहे हैं, एक पैगाम दे के जा रहे हैं। अगर मस्जिदों को बचाना चाहते हो, अपने सजदों को कबूल करवाना चाहते हो, अगर कुरान की बुलंदी को हमेशा रखना चाहते हो, एक रास्ता है, सुनो सुनो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे दरमियान दो चीजें मजबूती के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। एक तो किताबुल्लाह है, और दूसरी चीज वो इतरत अहले बैती, दूसरे मेरे घर वाले हैं। कुरान तुम्हें बताएगा नमाज पढ़नी है, मेरे घर वाले बताएंगे कैसे पढ़नी है, कुरान बताएगा सब्र करना है, लेकिन मेरा हुसैन करबला के मैदान में बताएगा सब्र कैसे करना है। ताकि आप अपनी ज़िंदगियों में उनको लाएं और ज़िंदगी संभालने की कोशिश करें। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब फरमा दीजिए कि मैं जो तुम्हें दीन की तबलीग कर रहा हूँ, मैंने कुरान दिया, मैंने नमाजें दी, मैंने दीन के हकाम, दीन की तबलीग आपको पहुँचाई, इस पर कोई उजरत, कोई मुआवजा, कोई बदला नहीं चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश अम्बिया व मुरसलीन दुनिया में तशरीफ़ लाए और दीन मतीन की खिदमत करते रहे, तकरीर वाज़ो नसीहत करते रहे, लोगों को सही रास्ता बताते रहे, मगर किसी भी नबी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो दीन की तबलीग पर उजरत ले, बदला ले, अजर ले। अब किसी नबी के लिए जायज़ नहीं, तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा आपके और मेरे नबी के लिए कैसे जायज़ हो सकता है? फिर भी कुरान करीम की आयत में बयान किया गया, तो महल इस्तिशाद ये नहीं है, इसी आयत का दूसरा जुज़ है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, यानी कौम, मिल्लत और उम्मत को महल इस्तिशाद ये है, देखना ये है, असल ये है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, उजरत तो लेनी नहीं है मुस्तफ़ा को। इसलिए आमिना के लाल दुनिया में उजरत लेने के लिए नहीं आए हैं, मुस्तफ़ा दुनिया में खजाना बांटने के लिए आए हैं। बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, सुस्ती दूर कर दीजिएगा आप, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, उसी अंदाज में सुनिए, और जब आप सुस्ती के साथ सुनेंगे तो बहुत सारा आप मिस भी करेंगे, आप छोड़ देंगे, और जब आप पूरी चुस्ती के साथ सुनेंगे तो समझ भी आएगा, और अच्छा जब आप समझेंगे तो फिर आपको याद भी रहेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए लेने के लिए नहीं, कहा गया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अहले बैत अत्हार की मोहब्बत ये लाजिम है आपकी उम्मत पर, ये ज़रूरी है आपकी उम्मत पर, ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, नस्से क़ती से साबित है, कुरान करीम में इसका जिक्र है। महल इस्तिशाद यही है, ए हबीब आपको जरूरत नहीं चाहिए, आपको बदला नहीं चाहिए, हाँ हाँ बदला नहीं चाहिए। अब अल्लाह अकबर कबीरा, अब इस आयत के ज़िम्न में चंद बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मुस्तफ़ा आपके जहन में एक बात आ रही होगी, एक तरफ बताया गया कि उजरत नहीं लेनी, एक तरफ बताया गया कि बदला नहीं लेना, और उसी के फौरन बाद ये कहा गया घर वालों की मोहब्बत ये जरूरी है, उनसे मोहब्बत करना ये लाजमी है। तो क्या ये बदला नहीं है? क्या ये उजरत नहीं है? तो आप सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लेटने के लिए नहीं आए, वो तो नेमतें बांटने के लिए आए हैं। मुस्तफ़ा की बारगाह में जो आया, मुस्तफ़ा की बारगाह में जो आता गया, वो ज़माने का इमाम बनता गया। अबू बकर आए, सिद्दीक बन गए, उमर आए, फारूक बन गए, उस्मान आए, ज़ुन्नुरैन बन गए, अली आए, हैदर कर्रार बन गए, बिलाल हबशी, हबशा के रहने वाले, काली रंगत के, रिकियत
की जंजीरें गले में डाले हुए आए। मदीने वाले मुस्तफ़ा की नज़र जब बिलाल पे पड़ी तो आका ने हज़रत बिलाल हबशी को रिक्तियत की जंजीरों से आज़ाद करके आशिकों की इमाम, आशिकों के दुनिया के आशिकों का इमाम बना दिया। यानी मुस्तफ़ा की बारगाह में जो जो आया, जिसको मुस्तफ़ा से निस्बत होती चली गई, अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, रिक्तियत खत्म हो गई, काले गोरे का फर्क खत्म हो गया, अमीरी गरीबी का फर्क खत्म हो गया। और हद तो ये है, अगर मुस्तफ़ा से किसी ने दुनिया मांगी तो मुस्तफ़ा ने दुनिया दे दी, अगर किसी ने आखिरत मांगी तो आखिरत दे दी। अल्लाह अल्लाह। ग़ज़वा बदर के मौके पर एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, उनकी पिंडली जख्मी हो गई थी। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना लुआब दहन लगाया तो पिंडली ठीक हो गई। बोलिए सुभान अल्लाह। ग़ज़वा उहद के मौके पर अल्लाह अल्लाह एक सहाबी की आंख निकल गई, आंख आहत में ली और मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में आया, रसूल अल्लाह मेरी आंख निकल चुकी है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने लुआब दहन फूंक लगाया, निकली हुई आंख फिर दुरुस्त हो गई। ये कैसा ऑपरेशन है, ये कैसी डॉक्टरी है, ये कैसा मरहम है? यानी आंख निकल जाए बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे और सलाह के मुस्तफ़ा अपना लुआब दहन थूके मुबारक लगा दे तो निकली हुई आंख बिल्कुल सही सालिम दुरुस्त हो जाए। अल्लाह अल्लाह। ग़ज़वा खैबर के मौके पर मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम तशरीफ लाए। आका मेरी आंखें दुख रही हैं, मैं सिर्फ सालार नहीं बन सकता, आशूबे चश्म का बीमार हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने लुआब दहन लगाया और इरशाद फरमाया, अली अब बताओ क्या हाल है? तो अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब तो इतना अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा तो पहले भी नहीं दिखता। सुभान अल्लाह। बोले बोले सुभान अल्लाह। आप जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके और मेरे नबी लेने के लिए नहीं आए, दुनिया में बांटने के लिए आए हैं। इसी मौके पर एक सहाबी के पैर टूट गया, पैर की हड्डी टूट गई। या रसूल अल्लाह मेरा पैर टूट गया है, पैर की हड्डी टूट गई है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना लुआब दहन लिया, टूटी हड्डी पे लगा दिया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अब चल के देखो। अब वो सहाबी चल के देखते हैं, दौड़ के देखते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब तो इतनी मजबूत हो गई है, इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी। तो आमिना के लाल से जो मांगा, जिसने मांगा, जब मांगा, मुस्तफ़ा अता करते हुए नजर आए हैं। और दुनिया ही नहीं बल्कि हजरत उकाशा ने या हजरत रबिया ने अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सल रबिया मांगो क्या मांगना है, मांगो क्या मांगना है। तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जन्नत मांगता हूँ और जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ। तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, सुनो जन्नत भी दी और जन्नत में मैंने अपना साथ भी दिया। हजरत उकाशा को जन्नत भी दे दी, जन्नत में मुस्तफ़ा ने अपना साथ भी दिया। और ये तो इंसानों की बात है, जिन्नात आए तो मुस्तफ़ा ने जिन्नात को नवाजा। अगर अल्लाह के रसूल की बारगाह में जो भी मखलूक आई, जानवर आए, हिरन अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती थी, एक शिकारी की कैद में है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में लो लगाती, या रसूल अल्लाह अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती हूँ, जमानत ले लीजिए, छुड़ा दीजिए। कोई शिकारी क्या किसी जानवर को, अपने शिकार को छोड़ता है? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जमानत ली, जिम्मे लिया, हिरन को उसके बच्चों के पास भेज दिया। अल्लाह अल्लाह। एक ऊंट बारगाह रिसालत में हाजिर होता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मालिक मुझसे काम बहुत लेता है लेकिन खिलाता नहीं है, मेरा ख्याल नहीं रखता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने उसके मालिक को बुलाया, समझाया, जितना काम लेता है उससे ज्यादा अपनी जानवर की खिदमत किया कर। यानी आपके और मेरे नबी दुनिया में देने के लिए आए हैं, जिसने जो मांगा मुस्तफ़ा ने अता किया। दुनिया मांगी, दुनिया अता की, आखिरत मांगी तो आखिरत अता की। अब सवाल ये होता है, जब मुस्तफ़ा दुनिया में देने के लिए आए हैं, फिर अहले बैत की मोहब्बत क्यों मांगी, अली का प्यार क्यों मांगा, हजरत फातिमा की तौकीर क्यों मांगी, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन से प्यार क्यों मांगा, अल्लाह अल्लाह हजरत ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत क्यों मांगी, इमाम मूसा काज़ीम, इमाम बाकर, इमाम जाफर, तमाम
आइम्मा इज़ाम की मोहब्बत, अहले सादात का प्यार क्यों मांगा? तो मांगा नहीं बल्कि मुस्तफ़ा ने, अल्लाह इरशाद फरमाना चाहता है, हबीब अपनी उम्मत को बता दो मेरे हबीब ने तुम्हें अजान दी, मेरे हबीब ने तुम्हें नमाजें दी, मेरे हबीब ने कुरान दिया, मेरे हबीब ने दीन सिखाया, मेरे हबीब ने तुम्हें जीना सिखाया। तो कहीं ऐसा ना हो मुस्तफ़ा इस दुनिया से चला जाए, तुम्हारे हाथ से कुरान छूट जाए, तुम नमाजों को छोड़ दो, तुम मस्जिद की पामाली करने लगो, तुम दीन से फिर जाओ। अगर दीन पर मजबूती के साथ कायम रहना चाहते हो तो मुस्तफ़ा एक दायरा खींच के जा रहे हैं, एक पैगाम दे के जा रहे हैं। अगर मस्जिदों को बचाना चाहते हो, अपने सजदों को कबूल करवाना चाहते हो, अगर कुरान की बुलंदी को हमेशा रखना चाहते हो, एक रास्ता है, सुनो सुनो, मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे दरमियान दो चीजें मजबूती के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। एक तो किताबुल्लाह है, वो दूसरी चीज वो इतरत अहले बैती, दूसरे मेरे घर वाले हैं। कुरान तुम्हें बताएगा नमाज पढ़नी है, मेरे घर वाले बताएंगे कैसे पढ़नी है, कुरान बताएगा सब्र करना है, लेकिन मेरा हुसैन करबला के मैदान में बताएगा सब्र कैसे करना है। कुरान एक थ्योरी है, कुरान एक सबक है, कुरान एक लेसन है, मगर मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे घर वाले प्रैक्टिकल हैं, अमल करके दिखाएंगे। अब अपनी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दाढ़ी, जुब्बा, कुब्बा, इल्म, अपने तसव्वुफ को, रूहानियत को, इरफानियत को, हकीकत को बचाना चाहते हो, एक ही रास्ता है, अहले बैत के दामन से चिपट जाओ, अहले बैत की मोहब्बत का दामन हाथ में ले लो। जब तक अहले बैत की मोहब्बत का दामन तुम्हारे हाथ में रहेगा, दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बन के रहोगे, और जब कब्र में जाओगे गुलाम हुसैन बन के जाओगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत का मुस्तक़बिल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोले बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अहले बैत से मोहब्बत करते हो तो दुनिया में इज्जतदार बन के रहोगे और जन्नत आपका मुकद्दर होगा। इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहले बैत की मोहब्बत आपको दी है और आप पर लाजिम की है, उसमें हमारा फ़ायदा है, उसमें अली का फ़ायदा नहीं, उसमें हसन और हुसैन की ज़रूरत नहीं, मुस्तफ़ा के घर वालों की ज़रूरत नहीं, ये हमारी ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? आका ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊंगा। सुभान अल्लाह, बोल दो, सबसे पहले मैं जन्नत में। मुस्तफ़ा फिर कहा मेरी बेटी फातिमा जन्नत, फिर कहा अली मौला कायनात हैदर कर्रार तुम जन्नत में जाओगे। फिर मेरे हसन और हुसैन जाएंगे। हजरत अली कहने लगे फमुहिब्बुना, या रसूल अल्लाह, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे नाम का जिक्र करते हैं, रात के 1 बजे अली अली करते हैं, या हुसैन के नारे लगाते हैं, या हसन के नारे लगाते हैं, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में सरशार होते हैं, हमारे नाम पर लंगर करते हैं, शरबत पिलाते हैं, हमारे नाम पर गरीबों को खाना खिलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, हमारा जिक्र करते हैं, या रसूल अल्लाह वो कब जन्नत में जाएंगे? तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, अली आगे आगे तुम जन्नत में जाओगे, तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारा दामन पकड़ के तुम्हारे पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप यहाँ जो बैठे हैं वो खाली नहीं बैठे हैं, आप यहाँ पर जो हैं, आज जो आप ये लाइट डेकोरेशन, ये मस्जिदों के मीनार, ये मस्जिदों से आवाजें, ये नमाजें आप जो देख रहे हैं, ये अगर सदका है तो करबला के हुसैन का सदका है। आज जो हमारे सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं, आज जो अमीरी गरीबी में फर्क नहीं है, अगर ये किसी का सदका है तो करबला के हुसैन का सदका है, करबला के हुसैन के नाना का सदका है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, कबीला मुजीर का सरदार, जिसका नाम ओयैना था, ये सरदार था। मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में कुछ गरीब सहाबी बैठे थे, जिसमें हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। तवज्जो के साथ सुने आप, गरीब सहाबी, वो शिद्दत की गर्मी का दौर, आज के दौर में एसी ना हो, लाइट चली जाए, जीना दुश्वार हो जाए। आज के दौर में हर फैसिलिटी अवेलेबल है, मगर अरब का तपता हुआ रेत, जहां शिद्दत की गर्मी होती है, गरीब सहाबी दिनों में जंगलों में काम करते और जब काम से वापस आते
तो मुस्तफ़ा के दरबार में हाजिरी लगाते और अल्लाह के रसूल के रुखे ज़ेबा का दीदार करते। ओयैना सरदार आया और कहने लगा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जब मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ ना, तो ये जो तुम्हारे करीब सिहाबी साथी बैठे हैं, इनके जिस्मों से पसीना निकलता है, वो पसीने से बदबू आती है। ऐसा करो, इनकी मजलिस अलग कर दो, हमारी मजलिस अलग कर दो। और अगर आप ऐसा करेंगे, इन गरीब सिहाबियों को कहीं दूर बिठाइए, हमारे सामने मत लाइए इन्हें, तो मेरा पूरा कबीला आप पर ईमान ले आएगा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। इनके जिस्मों से बदबू आती है, यानी एक तो गर्मी शिद्दत की, लिबास नहीं, कपड़ा नहीं। आज अगर एक दिन ना नहाओ तो इंसान की हालत बुरी होती है, मगर वहां वो दौर जहां पानी की किल्लत, पानी पीने को नहीं मिलता, नहाना तो बहुत बड़ी चीज है, और शिद्दत की गर्मी। अल्लाह 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 के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत कारी मोहम्मद इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत हज़रत क़िबला कारी इम्तियाज़ बरकाती साहब दामत बरकातुहुल आलिया पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ़ ला चुके हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी खिताब होगा। आप परेशान तो नहीं, बोलें सुभान अल्लाह। मैं बता रहा हूँ, करबला ने और करबला के नाना के हुसैन ने जो दुनिया में एक इनकलाब पैदा किया और एक मिजाज दिया है, जो आज अमीरी गरीबी में जो एक बहुत बड़ा दायरा, बहुत बड़ी दीवार थी, उस दीवार को तोड़ा है। आज जो जलसे जुलूस देख रहे हो, ये सब अगर किसी का सदका है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। बोले बोले सुभान अल्लाह। अब वो यही ना कहता है, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर आपके ये गरीब सिहाबी आपकी बारगाह से चले जाएं तो हम सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। एक तो इनके लिबास फटे पुराने, इनके जिस्मों से बदबू आती है। फौरन कुरान की आयतों का नुज़ूल हो गया। बोले बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान की आयतें नाजिल हो गई। कहा गया, हबीब आपकी नजरे करम इन गरीब सहाबियों से फिरना नहीं चाहिए। बोल दो बोल दो, बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए इनके जिस्मों पे कपड़े फटे पुराने पैबंद लगे हुए जरूर नजर आ रहे हैं, मगर अल्लाह ने इनके दिलों को अपने नूर से मुनव्वर कर रखा है। ए हबीब, न इन्हें दौलत की जरूरत, न शोहरत की जरूरत, न नाम की जरूरत। ए हबीब, ये जंगलों में पूरा दिन जो मेहनत मशक्कत करते हैं, अपने घर नहीं जाते, तेरी बारगाह में आते हैं, तेरा दीदार कर लेते हैं, सारी मशक्कत खत्म, गम खत्म हो जाता है। ए हबीब, इनकी धोई दिल जोई करती रही है। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा को पैगाम दिया गया, ये जो उयैना है कबीला मुज़र का सरदार है, ये झूठा है, मक्कार है, ये मक्कारी फैला रहा है। किसी अमीर के चक्कर में आके गरीब को धोखा नहीं देना है, गरीब को धुतकारना नहीं है। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब, जितने भी रिलीजन है, सबका मुताला कीजिए, सबको पढ़िए, तुम्हें मालूम होगा हर मजहब में ऊंच नीच है, हर मजहब में अमीरी गरीबी है, हर मजहब में को काले गोरे का फर्क है, हर मजहब में ऊंच नीच है, मगर वारे मुस्तफा मदीने वाले मुस्तफा का दीन वो पाकीज़ा दीन है। हमारा मजहब ऐसा मजहब है, हमारा रिलीजन ऐसा रिलीजन है। हमारे मजहब में खानदान नहीं देखा जाता, हमारे मजहब में नाम नहीं देखा जाता, हमारे मजहब में दीन, हमारे मजहब में लिबास नहीं देखा जाता, बैकग्राउंड नहीं देखा जाता। अगर देखा जाता है तो ये देखा जाता है नबी का दीवाना है या नहीं है, नबी का चाहने वाला है या नहीं है। इसलिए अगर मक्का का रहने वाला, सय्यदुल वादी अपने आप को कहलाने वाला, कौम कुरैश का लीडर कहलाने वाला अबू जहल मुस्तफा का गद्दार हो तो पैर की नोक से उड़ाकर फेंक देते हैं, और नबी से प्यार करने वाला, हबशा का रहने वाला, काली रंगत का बिलाल हो तो अपनी आंखों का सुरमा बना ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह ये माशाअल्लाह। मिजाज किसने दिया है? जो मुस्तफा ने तहरीक चलाई थी, एक
बुनियाद डाली थी, एक इनकलाबी नारा दिया था, उसी नारे की तकमील की है करबला के हुसैन ने। उसी बुनियाद को मजबूत किया है करबला के हुसैन ने। उसी तहरीक को तक़वियत बख्शी है करबला के हुसैन ने। करबला सिर्फ एक तारीख नहीं, करबला हिस्ट्री है, और ऐसी हिस्ट्री, एक इनकलाबी नारे का नाम करबला है, एक तहरीक का नाम करबला है, सदाकत का नाम करबला है, अमानत का नाम करबला है, हर सच्चाई का नाम करबला है, अल्लाह अल्लाह अमानत का नाम करबला है, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने का नाम करबला है, अपना लिबास लिबासे हुसैनी बनाने का नाम करबला है। तुम्हारा किरदार, तुम्हारा खोल, तुम्हारा फेल, तुम्हारा अमल, तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारा रहन सहन, खानदान, जब तुम चलो तो दुनिया वाले कहने पे मजबूर हो जाएं, अरे 15वीं सदी का अल्लाह अल्लाह ओबरी में चलने वाले हुसैनी की शान का आलम यह है, तो फिर करबला के हुसैन की शान का आलम क्या होगा? और जब करबला के हुसैन की शान का आलम यह है, तो फिर करबला के हुसैन के नाना की शान का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हुसैनी किरदार को अपने अंदर लाइए। हुसैनी किरदार से पहचाना जाता है, हुसैनी सीरत से पहचाना जाता है, हुसैनी अखलाक से पहचाना जाता है, हुसैनी नेचर से पहचाना जाता है। हुसैनी, अगर आप हुसैनी हैं तो सच्चे पक्के हुसैनी अपने किरदार में बन के दिखाइए, अपनी बातचीत में बन के दिखाइए, अपने कारोबार तिजारत में बन के दिखाइए, अपने रहन सहन में बन के दिखाइए। करबला एक बहुत दर्द भरी दास्तान है। बस मैं बात ख़त्म करने वाला हूँ। बहुत दर्द भरी दास्तान है, और जब अल्लाह का डर दिल से इंसान के निकल जाता है तो फिर वो ये भी नहीं सोचता कि इसके बाद का रिजल्ट क्या होगा। जिल्लत और रुसवाई का तोप उसके गले में डाला जाएगा, वो उसे भी भूल जाता है। इसलिए दिल में हमेशा अल्लाह का डर रहना चाहिए। इस दिल को खालिस अल्लाह के लिए बनाइए, और अल्लाह का डर अगर आपके दिल में है, और यही हुसैनियत है, आप अपने दिल को इश्क़ रसूल का मदीना बना लीजिए। इसलिए आपने कहीं देखा है, एक तो जुल्म, इतना जुल्म, और फिर मुस्तफ़ा के घर वालों पर चमन ज़हरा के एक एक कली को शहीद करने के बाद शहीद कर दिया सरकार इमाम हुसैन को, तो उनके खूनों में जो आग लगी हुई थी वो आग बुझ जानी चाहिए थी ना, वो रंजिश खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर उन्होंने लाशों के साथ वो बेहुरमती की। आपके अल्लाह अल्लाह शहीदों के जिस्मों पर घोड़ों को दौड़ाया गया, ऐसी कहीं तारीख है? उनके जिस्मों से सरों को जुदा करने के बाद उनके जिस्मों पर घोड़ों को दौड़ाया गया, उनकी हड्डियों को मादअल्लाह रब्बिल आलमीन चकनाचूर किया गया। इन यजीदी कुत्तों ने अपनों को तो दफन किया, मगर मुस्तफ़ा के घर वालों को तदफीन भी नहीं की। बस्ती में एक कबीला बसता था, बनु असद नाम से। वो लोग आए दूसरे दिन को, और उन्होंने शुहदाए करबला को तदफीन किया, दफन किया। मुझे बताइए, जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी निस्बत से शय मुमताज होती है। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, बात आ गई मुझे याद, मैं आपको बता रहा हूँ जी। ये जो शहीद करने वाले थे, दाढ़ी टोपी वाले, नमाज पढ़ने वाले, इनके खेमे में अजानें भी थी। कलमे का इनकार करने वाले नहीं थे, कलमा पढ़ने वाले थे। कुरान का इनकार करने वाले नहीं थे, अपने आप को कुरान का मानने वाला बताने वाले थे। इस्लामी लिबादे में थे, मुस्लिम चेहरा था। अल्लाह 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 के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी के सगे नवासे बिला फसल, उनके साथ वो बर्बरियत, वो जुल्म, वो तशद्दुद। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिले बरेलवी अली रहमत व रिजवान, मलिकुल उलमा हजरत मौलाना जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हयात आला हजरत में इरशाद फरमाते हैं,
सल्लल्लाहु अलैहि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा से जिसको निस्बत है चाहे कितनी भी दूर की हो। हज़रत मलिकुल उलमा मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हयात आला हज़रत में तहरीर फरमाते हैं, जो आला हज़रत के शागिर्द हैं, निस्बत का जितना एहतराम निस्बत नबी का, तवज्जो के साथ सुनिए इस बात को, निस्बत नबी का जितना एहतराम वो फरमाती मैंने अपनी ज़िंदगी में सरकार आला हज़रत को करते हुए देखा है, मैंने किसी को नहीं देखा। तवज्जो चाहूँगा जी। आज कहें आला हज़रत सिर्फ इल्म में आला हज़रत है, फतवा में आला हज़रत है, नहीं। आला हज़रत को आला हज़रत किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने बनाया है, निस्बतों ने बनाया है, निस्बत की कदर ने बनाया है। वो फरमाते हैं आला हज़रत के पास दो शहजादे पढ़ते थे, एक का नाम मौलाना नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह और दूसरे शहजादे का नाम सैयद कनात अली रहमतुल्लाह ताला अलैह। मौलाना नूर मोहम्मद और सैयद कनात अली रहमतुल्लाह ताला अलैह में आपस में दोस्ती थी। सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिज़वान अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमा है। एक दिन मौलाना नूर मोहम्मद को सैयद साहब की ज़रूरत पेश आई तो मौलाना नूर मोहम्मद साहब बोले कनात अली कनात अली कनात अली कहाँ हैं, कनात अली कहाँ हैं, कनात अली कहाँ हैं। सरकार आला हज़रत हुजरे से तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया क्या नबी के शहजादे को ऐसे बोलते हैं? आपस में दोस्त गाली नहीं दी, बदतमीजी नहीं की। और आला हजरत ने फरमाया क्या तुमने कभी अपने उस्ताद अहमद रजा को इस तरह से बोलते हुए देखा? यानी वो रजा जिसमें निस्बतों का इतना एहतराम हो तब आला हजरत बनते हैं। इसीलिए आला हजरत को आला हजरत किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने बनाया है। आला हजरत कहते या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। या रसूल अल्लाह मैं कुछ नहीं, मेरी हैसियत कुछ नहीं, मेरा अमल कुछ नहीं, मेरा तकवा कुछ नहीं, मेरा फतवा कुछ नहीं। अगर मुझे नाज है तो सरकार गौसे पाक पे नाज है और सरकार गौसे पाक आपके लाडले बेटे हैं। अब करबला के मैदान में देखिए अल्लाह अल्लाह मदीने वाले मुस्तफ़ा के सगे नवासे सरकार इमाम आली मकाम सैयदुना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वो बर्बरियत, वो जुल्म और तशद्दुद का पहाड़, अल्लाह अकबर कबीरा, जुल्म की हर जुल्म की इंतहा कर दी गई। यानी तो दाढ़ी रखने वाले, टोपी लगाने वाले, अमामा अपने सरों पे सजाने वाले, लिबास मुस्लिमाना पहनने वाले, ये सारी सिफतें उनमें पाई जा रही थी। तो सरकार इमाम आली मकाम ने एक दायरा खींचा है। लिबास देखने के बाद आप कहीं गुमराह ना हो जाएं, दाढ़ी देखने के बाद आप कहीं गुमराह ना हो जाएं, आप चाल चलन देखने के बाद कहीं गुमराह ना हो जाइए। और ये हाथ इतना आसान हाथ नहीं है, इस हाथ को आप किसी के हाथ में भी दे दें। हाथ देने का मतलब ये है पूरी ईमानदारी के साथ आप उसकी बैत करेंगे और बैत का मतलब ये होता है आप उसकी हर एक बात मानेंगे, उसके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। आप अगर किसी के हाथ में हाथ दे रहे हैं, आप अगर किसी को अपना पीर बना रहे हैं तो पीर बनाने का मतलब ये है उसके खिलाफ आप कोई आवाज नहीं उठाएंगे, इसके खिलाफ पूरी अमानतदारी के साथ उसके पीछे चलेंगे। इसलिए अगर आप सरकार इमाम आली मकाम का जिक्र करते हो और सब हुसैनी हो हुसैनी हो हुसैनी हो तो ये बात याद रख लो, सरकार इमाम आली मकाम ने जो हमारी आंखों से करबला के मैदान में पट्टी उठाई है, जो हमारे आंखों से करबला के हुसैन ने अल्लाह अल्लाह सारे फर्कों को खत्म करके एक दीवार कायम की है, एक मियार कायम किया है। ये हाथ कैसे के हाथ में देना है? झूठे के हाथ में नहीं देना है। शरीयत की खिलाफ वर्जी करे उसके हाथ में हाथ नहीं देना है। जो शरीयत के खिलाफ चले उसके हाथ में हाथ नहीं देना है। जो नमाजों की खिलाफ वर्जी करे, नमाज की पाबंदी न करे उसके हाथ में हाथ नहीं देना है। जो मदारिस मसाजिद और शरीयत और तरीकत और अल्लाह अल्लाह हकीकत में फर्द बयान करे उसके हाथ में हाथ नहीं देना
बताना है, ये सब कुछ बताने वाला अगर कोई है तो मुस्तफ़ा का नवासा करबला का हुसैन है। आप सच्चे पक्के मुसलमान हो जाइए और ऐसे पीर के हाथों में हाथ दीजिए जो सच्चा पक्का हुसैनी हो, जो सच्चा पक्का हसनी हो, नमाज भी पढ़ता हो, रोजे भी रखता हो, चेहरे पे दाढ़ी भी सजाता हो, लिबास भी उसका इस्लामिक हो, जिसका चलना बताए हुसैनी है, जिसका खाना बताए हुसैनी है, जिसका पीना बताए हुसैनी है। अगर ऐसे पीर के हाथ में आपने हाथ दिया है, जब तक दुनिया में रहोगे वो पीर तुम्हें दुनिया में बचाता रहेगा, कब्र हश्र में जाओगे वो पीर तुम्हें कब्र हश्र में भी बचाएगा। सरकार इमाम हुसैन ने सच और झूठ में फर्क करके बताया है, अच्छाई बुराई में फर्क करके बताया है। उसी अच्छाई बुराई में आपको फर्क करना चाहिए, सच्चाई को फॉलो करना चाहिए, झूठ को छोड़ देना चाहिए। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नमाज छोड़ना ये यजीदी सिफत है, शराब पीना ये यजीदी सिफत है, सूद खाना ये इस तरह के तमाम हराम करना ये यजीदी सिफत है। और जो अच्छे काम करोगे वो हुसैनी सिफत है। और दुनिया वालों को बताओ हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम गुलाम हैं तो करबला के हुसैन के गुलाम हैं। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सिर्फ 3 अशआर